नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम और किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा। तो इस पार्ट में बेसिकली हम लोग कवर करना है किंगडम फंजाई। अब कोशिश करूंगा कि इस पार्ट में एक पूरा कवर हो जाए, नहीं तो फिर अगले पार्ट में भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ना है और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबेसिडी और डेट्रोमाइसिटीज बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉन्सेप्ट समझिए और लिखते रहिए और एनसीईआरटी का पढ़ना चालू करिए जब लेक्चर हो जाएगा तब। ठीक है, तो किंगडम फंजाई को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले किंगडम फंजाई, फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है, ये माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई, क्योंकि फंजाई को माइकोटा भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया एक बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी बोलती है हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये कोई इसमें कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ये सारे कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। फिर एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है दे आर कॉस्मोपॉलिटन। ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। ये कॉस्मोपॉलिटन क्या होते हैं कि ऑकर्स इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, बहुत ज्यादा इनका डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? एयर में, वाटर में, सॉयल में, एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं, प्लांट में भी। तो कितना डाइवर्सिफिकेशन है इनका, इस वजह से ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसके बाद इनका अगर हम लोग सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करें, तो जो फंगस का सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है। काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है। लेकिन एनसीईआरटी में बात नहीं है, सारे फंजाई का सेल वॉल काइटिन से नहीं बना होता, ओमाइसिटीज के मेंबर्स का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। लेकिन क्योंकि ये बातें एनसीईआरटी में लिखी नहीं गई है तो मैं बोर्ड पे मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म्स आता है हाइफी, फिर एक टर्म आता है माइसीलियम। अब ये क्या क्या होते हैं, इससे समझने से पहले हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं। जो फंजाई ईस्ट होता है, ईस्ट भी तक फंजाई है ना, तो ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, और इसके छोड़ सारे जो फंजाई होते हैं वो कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले लोग समझते हैं हाइफी क्या होता है। देखिए, तो हाइफी के बारे में लोग समझेंगे, इट इज लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग हाइफी कहते हैं। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि बॉडी ऑफ फंजाइज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसे ही है बस। ठीक है, ये कोई इसका रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये माइसीलियम हो गया, ये माइसीलियम हो गया, और एक इंडिविजुअल इसका हाइफी होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक टर्म और आता है, आप ध्यान दिए होंगे, सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी, और एक होता है सेप्टा और क्रॉस वॉल। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। देखिए, इसको लिख लियो ना, इसको मिटा रहा हूं अब। ठीक है, जल्दी लिख लो, मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले सिनोसिटिक हाइफी के बारे में, होता क्या है? हाइफी इज लॉन्ग ट्यूब विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जो हाइफी होता है वो लॉन्ग ट्यूब की तरह रहता है, फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। हाइफी इज लॉन्ग ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm, multinucleated cytoplasm, इसे हम लोग कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ऊपर डायग्राम उसी के बारे में है, सिनोसिटिक हाइफी। एंड अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल।
मतलब जिसके पास सिनोसिटिक हाइफी नहीं होगा उसके पास सेप्टा और क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का। ये है सेप्टा और क्रॉस वॉल, मीन्स यूनिन्यूक्लियर, मतलब एक न्यूक्लियस पर सेल का कंडीशन है, वन न्यूक्लियस पर सेल का कंडीशन ही है। तो ये होता है सिनोसिटिक हाइफी, ये होता है सेप्टा और क्रॉस वॉल। फिर समझाता हूं, हाइफी क्या था? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और हाइफी के नेटवर्क को कहा जाता है माइसिलियम, ठीक है। हाइफी विथ लॉन्ग ट्यूब, हाइफी लॉन्ग ट्यूब होता है, फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, वो होता है सिनोसिटिक हाइफी। और नहीं तो फिर सेप्टा और क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो एक सेल पे एक न्यूक्लियस वाला कंडीशन, फिर सेप्टा और क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। तो जिसके पास सिनोसिटिक हाइफी होगा उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये कंडीशन क्या होता है? एसेप्टेड कंडीशन होता है। ये कौन सा कंडीशन होता है? ये एसेप्टेड कंडीशन होता है। समझे इतनी बात को? अब आगे, ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। मैंने बोला कि जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में, अगर ये फंजाई हेट्रोट्रोपिक है, इसमें ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे। तो अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फिर क्या हो जाएगा? वो सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स कर देते हैं। लिविंग होस्ट पे डिपेंड करेगा तो पैरासाइट, और एक और होता है इसमें सिम्बायोसिस। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है? जिसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है टू ऑर्गेनिजम्स का, और दोनों इसमें बेनिफिटेड होते हैं। जैसे इसमें दो टाइप के होते हैं, लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन क्या होता है? एसोसिएशन विथ एल्गी, फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ लाइकेन होता है। और माइकोराइजा होता है एसोसिएशन विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो सिम्बियोसिस किसके किसके साथ शो करते हैं? लाइकेन के साथ, एल्गी का एसोसिएशन लाइकेन कहलाता है, एल्गी के साथ एसोसिएशन, और हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन फंजाई का माइकोराइजा कहता है। ये हो गया हेटरोट्रोपिक पे। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। लेक्चर थोड़ा तेज हो रहा है लेकिन पॉइंट इतने ही है एनसीईआरटी में जो आपको समझने हैं, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, ये एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और तीसरा सेक्सुअल भी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। क्या क्या? फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल में क्या क्या होता है? कोनेडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है? ओस्पोर, एस्कोस्पोर, ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। फिर समझो आराम से, ये हो गया इसके बारे में। रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव भी शो करते हैं, एसेक्सुअल भी, सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। और एक बात, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्पोर के थ्रू शो करते हैं। तो एसेक्सुअल क्या हो गया? कोनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल लाइफ साइकिल में कुछ बातें आगे हैं वो बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आगे जल्दी नोट करो इसको। नोट कर लिया? ये फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग लिखा है। ये कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ये oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है, ठीक है। अगर फंजाई सेक्सुअल लाइफ साइकिल को परफॉर्म करते हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है कैरियोगेमी, और तीसरा होता है मियोसिस।
लिखते भी रहो, समझते भी रहो चीजों को। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। कैरियोगैमी होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन जिससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फिर मियोसिस होगा तो फिर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या लिखते हैं एनसीईआरटी? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मेल मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट, ऐसा है। कैरियोगैमी क्या आता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर क्या होता है इसमें? क्या होता है? मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, प्लाज्मोगैमी हुआ, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। कैरियोगैमी हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन। फिर जाइगोट में मियोसिस होगा ताकि क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर। अब आगे कहानी सुनिए क्या होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि टू हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप fuses with each other and form diploid cells. But in ascomycetes and basidiomycetes, intervening dikaryotic stage is formed. After that, parent nuclei fuses and form diploid cells, and reduction division in zygote takes place and spores is formed. कहने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले टू हाइफी ऑफ compatible mating type fuses to form two hyphae of compatible mating type fuses to form diploid cell. ये बन गया डिप्लॉयड सेल 2n। लेकिन होता क्या है अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में, इसमें क्या होता है? इंटरवेनिंग n+n स्टेजेस फॉर्म, n+n स्टेज बनता है इसमें। अब ध्यान देना, इसमें ये जो कंडीशन है उसे बोलते हैं डाइकैरियन। ये जो स्टेज है ये होता है डाइकैरियोटिक स्टेज, और ये जो फेज है, ये जो फेज है इसे बोलते हैं डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज। इधर देखो ध्यान से, पहले हुआ प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, मतलब कंपेटिबल हाइफी जो होंगे उसको साथ भी तो लाना है। तो दो हाइफी ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप फ्यूज किए, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन किया। लेकिन होता क्या है एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस में? इसके पहले इंटरवेनिंग n+n स्टेज आ जाता है। उस कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं। जो स्टेज है वो डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, जो फेज है वो डाइकैरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी लिखती है, मैं इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। इसमें एनसीईआरटी लिखती है लेटर ऑन पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड डिप्लॉयड सेल इज फॉर्म। पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपके बात दिमाग में घुसते, आपको याद हो जाए यही पे यही। ठीक है ना? ये छापना थोड़ी जरूरत है, एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन आपको समझना और आपके दिमाग में जाना अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी हुआ, मियोसिस हुआ, दो हाइफी कंपेटिबल मैटिंग टाइप के फ्यूज किए, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस मैं लिख देता हूं बट इन एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस में क्या हुआ? इंटरवेनिंग n+n स्टेज देखने को मिले। इस कंडीशन को डाइकैरियन होते हैं, स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। जो फेज होता है उसे डाइकैरियोफेज कहा जाता है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, वो बता ही दिया। अब फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट छूट गया था, याद रखना कि फंगस जो होते हैं, जो फंगाई होते हैं, वो कहाँ ग्रो करना पसंद करते हैं? वर्म और ह्यूमिड प्लेस में। फंगस प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ये ग्रो करना पसंद करते हैं। इसी वजह से खाने को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि बैक्टीरियल और फंगल एक्शन खाने पर न हो। समझ गई बात? ये फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टी है। ये हो गया।
सेक्सुअल साइकिल आपको बता ही दिया, रिप्रोडक्शन बता दिया और हेटेरोट्रॉफ वाला कंडीशन बताया था, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लिख लिया, चलो। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम एंड मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर, माइसिलियम के मॉर्फोलॉजी पे एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, हम लोग किंगडम फंजाई को क्लासेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा आता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ये हो गया होगा आपका। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज से। समझते चलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला है, ये तो बहुत आसान है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज देखिए, चाहे फाइको पढ़ो, चाहे एस्को, चाहे बेसिडियो, चाहे डिट्रो। देखो, सबसे पहले उसका हम लोग हैबिटेट पढ़ेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उसके बाद और प्रॉपर्टी, सेप्रोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके माइसेलिया के बारे में पढ़ेंगे, इसका एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सबका एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ बातें अगर होंगे देख ली जाएंगी। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, अगर के अभी के क्लासिफिकेशन में बताऊं तो फाइकोमाइसिटीज आपको दिखेगा नहीं, ये जाइगोमाइसिटीज और ooमाइसिटीज में डिवाइड हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी अभी ऐसे पढ़ा रही, तुम लोग को भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज पाया जाता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक हैबिटेट में, ऑन डिकेइंग वुड पे, ऑन डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मॉइस्ट हैबिट पे या इन्वायरमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट है एंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट तो समझ में आ जाए, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब है। देखो, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि इसमें जो फंगस होते हैं ये अपने होस्ट के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए इनको होस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, मतलब ये इंटरडिपेंडेंट नहीं हो सकते, दो आपस में इंटरडिपेंडेंसी रहती है इनकी, ये इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास अपना मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म खत्म हो गया रहता है। इस वजह से ऑब्लिगेट इसमें यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकते, पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं अपने होस्ट पे, सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके माइसिलियम की चर्चा कर लेते हैं। देखो, माइसिलियम में लिख रहा हूं एसेप्टेट, अगर मैं लिखा एसेप्टेट तो अपने आप समझ में आना चाहिए सिनोसिटिक हाइफी की बात हो रही है। और सिनोसिटिक हाइफी क्या था, क्या था सिनोसिटिक हाइफी? सिनोसिटिक हाइफी था मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म वाला कंडीशन, मतलब इसमें सेप्टा और क्रॉस वॉल का कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। माइसिलियम के बारे में बात ये होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, वो कैसे होता है, तो जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर के थ्रू होता है। जू स्पोर मोटाइल होता है, ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ये दोनों इंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड, एनसीईआरटी लिखती है प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली ऑन फ्रूटिंग बॉडी। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होता है, स्पोरेंजिया। और एक बात, फ्रूटिंग बॉडी पे ही रिडक्शन डिवीजन होता है, वहीं पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो गया। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो होता है जाइगोस्पोर, जो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स।
अब ये गैमेट्स साइज में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पे ये आते हैं आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी सिमिलर इन साइज होता है, डिसिमिलर में एनाइसो और ऊगेमी होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका आता है लास्ट में एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ऊपर करा देते हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। जब एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसमें 3 आते हैं, राइजोपस, मतलब है तो बहुत सारे, एनसीईआरटी में 3 है, एल्बुगो और म्यूकर। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, एल्बुगो होता है पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ऑन मस्टर्ड। और एक बात, अभी जब किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा था, उसमें एनसीईआरटी लिखती है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। तो जो व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड होता है ना, ऑन मस्टर्ड, वो होता है एल्बुगो कैंडिडा की वजह से, एल्बुगो कैंडिडा। ध्यान देना, अभी हैंड रिटेन है तो जीनस का नाम पहले आप लोगों के कैपिटल से और स्पेसिस का स्मॉल लेटर से, ये बेसिक चीज है, ठीक है ना। इसको याद कैसे करोगे, RAM, चाहे राम चाहे रैम, जैसे मैं, बस ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। तो इसमें 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, राइजोपस, एल्बुगो, म्यूकर। फिर से जल्दी जल्दी, एक्विटिक हैबिटेट पाए जाएंगे डिकेइंग वुड वगैरह पे, ठीक। ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह है। माइसिलियम इनका एसेप्टेट है तो अपने आप सिनोसिटिक हाइफी का फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर और एप्लोनेस्पोर जो एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो जाएगा किसके ऊपर, स्पोरेंजिया के ऊपर। सेक्सुअल कैसे होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन जाइगोस्पोर के थ्रू होगा जो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ये गैमेट्स आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी टाइप हो सकते हैं। इसका एग्जांपल राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे ये पढ़ना था, ठीक है। इसके बाहर इसमें कुछ नहीं है, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो। चलो अगला स्टार्ट करते हैं, एस्कोमाइसिटीज। अगला क्या हमारा, एस्कोमाइसिटीज। थोड़ी स्पीड तेज है क्योंकि मैं कवर करना जल्दी जल्दी, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात कर जाए तो एनसीईआरटी बोलती है इसको हम लोग सेक फंजाई भी कहते हैं, सेक फंजाई भी कहते हैं। इसी में ईस्ट भी आता है, ईस्ट बताया था ना, यूनिसेलुलर। हाँ, तो यूनिसेलुलर एकमात्र जो ईस्ट है वो इसी में एस्कोमाइसिटीज में ही देखने को मिलता है। पाए कहा कैसे इनका सिस्टम रहता है, ये सेप्रोफाइट्स भी रहते हैं, कॉमा डिकम्पोजर सब वो है तो डिकम्पोजर्स होंगे, डिकम्पोजर्स हो गया, पैरासाइट्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होते हैं, ग्रो ऑन डंग, डंग के ऊपर ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन डंग। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस कहते हैं। तो सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं ये। अच्छा, अब अगला क्या बताया मैंने, ये सारी चीजें होंगी, तब माइसीलिया के बारे में पढ़ोगे। तो माइसीलिया कैसा होता है इनका, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मतलब सेप्टा क्रॉस वाला कंडीशन इसमें सिनोसिटिक हाइफी देखने को नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, थ्रू कोनेडिया। कैसे होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनेडिया के थ्रू होता है, सी है ये ना, ये कोनेडिया। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले समझना, जो कोनेडिया होता है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, ये इंडोजेनसली एक्सोजेनसली भी याद रख लेना, ऑन स्पेशल माइसिलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनेडियोफोर, ठीक है। कोनेडिया एक्सोजेनसली एक स्पेशल माइसिलियम पे ग्रो करेगा जिसे कहते हैं कोनेडियोफोर। फिर कोनेडिया जर्मिनेट करने के बाद भी माइसिलिया का फॉर्मेशन करेगा। समझ गए बात, ये हो गया एसेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस साइड है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें
तो जिसमें सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एस्कोस्पोर होता है, एस्कोस्पोर। ये क्या है? सेक्सुअल स्पोर। अब ध्यान से देखो होगा क्या। एस्कोस्पोर ये प्रोड्यूस इंडोजेनसली ऑन सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एस्कोस्पोर होगा वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होगा किसके ऊपर? सैक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? एस्कस। उसे हम लोग बोलते हैं एस्कस। और एस्कस अरेंज ऑन फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एस्कोकार्प। क्या होता है उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम? एस्कोकार्प। समझ गए? फिर समझाता हूं। देखो, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई, मतलब इधर आइए आप, तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया बाय हेल्प ऑफ ये एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया। तो कोनिडिया एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होगा, स्पेशल माइसीलियस हमको बोलते हैं कोनिडियोफोर, और कोनिडिया फिर जर्मिनेट करके माइसीलिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है वो होता है एस्कोस्पोर के थ्रू। अब एस्कोस्पोर क्या है? सेक्सुअल स्पोर होता है। ध्यान देना, ये सेक्सुअल स्पोर है, प्रोड्यूस इंडोजिनसली। मैं बार बार बोल रहा, ये भी याद रखो, इंडोजिनसली कि एक्सोजिनसली। तो प्रोड्यूस इंडोजिनसली ऑन सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? एस्कस। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एस्कस है यही सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक। अच्छा, अब ये जो एस्कस है ये अरेंज ऑन फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी है जिसका नाम क्या है? एस्कोकार्प। अब मैं यहां रोक दूंगा, अब अगले पार्ट में मैं बेसिडियोमाइसीटिस पढ़ाऊंगा एग्जांपल के बाद। लेकिन अब याद रखना, जब बेसिडियोमाइसीटिस पढ़ाऊंगा ना, सेम ये कंडीशन अराइज होगा। देखना, अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिडियम में कैरियोकाइनेसिस और फिर मियोसिस होगा। तब उसके बाद जो होता है वहां पे 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और बेसिडियोस्पोर बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी पर अरेंज होता है। बिल्कुल ऐसा ही चलेगा, ठीक है ना? तो कल वाले पार्ट में ये बताऊंगा मैं। अब आओ, सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स का डिस्कशन भी बता दिया। ये लिख लिया ना? ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं सारा? यही याद कर लो, यही पे, बाकी कहीं जाना नहीं है, ये याद करना है एग्जांपल्स इसका। तो पहले छोटे छोटे एग्जांपल लिख लेते थे। ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, इसमें आ गया। उसके बाद इसमें और है एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरेल्स, ट्रफेल्स। इतने एग्जांपल्स हैं इसमें जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब ध्यान देना, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स, ट्रफेल्स, इसके बारे में क्या बात है? मोरेल्स एंड ट्रफेल्स आर इडिबल फंजाई। मोरेल्स और ट्रफेल्स कैसे हैं? इडिबल फंजाई है। न्यूरोस्पोरा देखो, used extensively in biochemical and genetic work। तो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में एक्सटेंसिवली न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। समझ गए? तो एस्कोमाइसिटिस का थोड़ा सा रिकैप, पहले हम लोग फाइकोमाइसिटिस का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फाइकोमाइसिटिस बता दिया क्या होता है। माइसिलियम उसमें एसेप्टेट होता है, तो सिनोसिडिक हाइफी का फॉर्मेशन देखने को मिला था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर जो मोटाइल, एप्लोनोस्पोर जो नॉन मोटाइल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर जो गैमेट के फॉर्मेशन के थ्रू वो गैमेट आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उगैमी थ्रू हो सकते थे। एग्जांपल बताया राइजोपस, एल्बुगो और म्यूकर। एस्कोमाइसिटिस मैंने आपको बताया, इसमें ईस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर केवल ईस्ट है जो एस्कोमाइसिटिस में देखने को मिलता है। माइसिलियम क्या है? ब्रांच्ड और सेप्टेट है। ये सेप्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होता है, और कॉप्रोफिलस भी का बताया गया था। उसके बाद में आपको बताया कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था? कोनिडिया के थ्रू था। कोनिडिया अरेंज ऑन ए स्पेशल माइसिलिया कॉल्ड कोनिडियोफोर, एंड ऑन जर्मिनेशन कोनिडिया प्रोड्यूस माइसिलियम। Sexual reproduction by ascospore. Ascospores are arranged on a special sac-like structure called ascus, endogenously produced, and ascospore are always endogenously produced on sac-like structure called ascus, and ascus are arranged on a fruiting bodies known as ascocarp. और सेम यही पैटर्न बेसिडियोमाइसिटिस में रिपीट करूंगा। समझे? तो आज के लिए इतना ही, और ये एग्जांपल बता दिया ईस्ट, पेनिसिलियम,
Aspergillus neurospora claviceps neurospora extensively used in biochemical and genetic works. Morels and trophils are edible fungi. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को इतना समझ लेना है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसके बाद जरूर से एनसीईआरटी पढ़ लेना ताकि एनसीईआरटी और क्लियर आएगी। उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में, ड्यूट्रोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस अभी बड़ा है, और ड्यूट्रोमाइसिटिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वायरस वाराइट्स प्रायंस और लाइकेंस हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बने रहे मेरे साथ। कोई कंफ्यूजन हुआ कमेंट सेक्शन में तुरंत। ठीक है, बाय बाय।